Assalamu alaikum class. So today our topic of discussion is why public policy process fail in Pakistan. इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसमें वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है। ये स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप जो पॉलिसी प्रोसेस का है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि पहले इसकी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, देन इन द लास्ट वी विल डिस्कस दैट कि पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस क्यों फेल हैं इन पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो सक्सेसफुल जा रही हैं, लेकिन इन पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं वो क्यों इतना ज़्यादा फेल हो रही हैं, क्या उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, उसके पीछे प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से वो जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव हैं वो नहीं अचीव कर सकती पॉलिसी अपनी एट द एंड रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होते। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। सो हियर आर द प्रॉब्लम्स जो कुछ डिस्कस की गई हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम वो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कॉमन प्रॉब्लम होती हैं दैट वी हैव फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो नॉर्मली जितनी भी बिज़नेस और कोई किसी स्टेट के बिज़नेस हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन में पब्लिक पॉलिसी की काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं, बट रिसेंट टाइम में जो अब आप पॉलिसीज़ जितनी भी देखें उनमें मोस्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैव नॉट अचीव देयर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर देयर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव? एक्चुअली डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसकी वजह से आप पॉलिसी बनाते हैं, दैट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट और द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी जिसे आपको सॉल्व आउट करना होता है। तो अब जितनी भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को देखा जाए तो अल्टीमेटली आपके जितने भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव नहीं किया जा रहा होता। बेसिकली वो किस चीज़ पे, किस बेस पे बन रहे होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पीछे, उसकी पॉलिसी बनने के पीछे, उसकी वैल्यूएशन एनालिसिस रॉन्ग होने के पीछे रीज़न क्या होती है। रीज़न्स बहुत सारी हैं, पॉलिटिकल रीज़न भी है, इकोनॉमिकल रीज़न भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ब्यूरोक्रेटिकल प्रेशर भी होता है इनको पॉलिसी मेकर्स को, और इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स अपनी पर्सनल चॉइस के बेस पे भी अपनी जितनी भी फाइनल डिसीजंस हैं वो अपनी पर्सनल चॉइस की बेस पे कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उन्हें पब्लिक के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए फाइनल रिजल्ट्स जो हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी चाहिए। बट इन पाकिस्तान हम लोगों ने जितना भी पॉलिसीज़ आप देख लें, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं या फिर एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो इन रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा होता है कि आप उससे बेनिफिट जो मिल रहा होता है वो ब्यूरोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा होता है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहा होता है, या फिर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं पॉलिसी मेकर वो रॉन्गली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, उनमें बेसिकली जो भी एम होता है वो राइट पर्पस के लिए काम नहीं कर रही होते हैं हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर हैं। तो हमारी जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली करना क्या चाहिए कि अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को बड़ा फेयर एंड फाइन रखें, अकाउंटेबल हो, जो पॉलिसी मेकर हो वो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसकी जितनी भी पॉलिसी स्टेप्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसके अलावा एसेसिबिलिटी हो पॉलिसी मेकर के थ्रू, और कम्युनिकेशन गैप ना हो बिटवीन द सोसाइटी और द पॉलिसी मेकर। बेसिकली वो एक एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको तो पिक कर रहा हो ना पॉलिसी मेकर, देन वो प्रॉब्लम को पिक करेगा एंड एट द लास्ट वो क्या करेगा, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो रिजल्ट या फिर अचीव करेगा डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। ठीक, और इस फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में हमने देखा बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, जिसमें कुछ जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द लैक ऑफ क्लैरिटी इन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। बेसिकली क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं होती फॉर्मुलेशन प्रोसेस में, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कौन लोग? दे मीन्स द पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, पॉलिसी मेकर क्लियर नहीं होते इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। सेकेंड वन इज ब्यूरोक्रेटिक bottleneck in the formulation of public policy and the lack of proper analysis of a policy before it is being formulated. What is to be done? The most of the time for formulation जो है पब्लिक पॉलिसी की वो किससे थ्रू होती है? ब्यूरोक्रेटिक पीपल ऑफ द स्टेट। लेकिन बेसिकली उनको क्या होता है कि उनको पता नहीं होती कि जनरल पब्लिक की बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। तो जब पॉलिसी सही तरह से एनालाइज नहीं की जाएगी और लोगों के ओपिनियन को नहीं देखा जाएगा, उनकी बेसिकली प्रॉब्लम को नहीं पिकअप किया जाएगा, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बेसिकली नहीं अचीव कर सकेंगे जो उनके राइट या फिर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ही नहीं पता होगा बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, किन प्रॉब्लम की बेस पे हमें पॉलिसी किस वे में बनानी चाहिए, जब इन चीज़ों का भी पता नहीं होगा, जैसे कि क्लैरिटी में है कि मोस्ट ऑफ द बिग प्रॉब्लम है ये फॉर्मुलेशन की, कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पॉलिसी तो बना दी जाती है, फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में भी आ जाती है, लेकिन उसमें बेसिकली पता नहीं होता, दैट इज़ नॉट प्रॉपरली क्लियर्ड बाय द पीपल, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें ब्यूरोक्रेटिकल बॉटल देखें, तो वहाँ पर क्या है कि जितने भी ब्यूरोक्रेटिक पर्सन हैं, ब्यूरोक्रेसी में जितने भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक पीपल हैं, वो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको नहीं पता, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हुआ, कि लैक ऑफ एनालिसिस की वजह से वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट तो करते हैं लेकिन बेसिकली वो अचीव नहीं कर सकते वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज दैट द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेटर सच एज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम देखें कि हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो बेसिकली ट्रेंड नहीं हैं, उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली गई। वो पॉलिसी तो बना लेते हैं, लोगों को उनकी प्रॉब्लम भी पिक कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। टास्क परफॉर्म करने के लिए जब एक प्रॉपर वे नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा, तो वो तब तक पता नहीं होगा कि मैं किस तरह से अचीव कर लूँ, कौन सा राइट वे है, कौन सी राइट डायरेक्शन है जिसको चूज़ करके मुझे इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को फर्दर लेके जाना है। तो हमारे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्या है, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। दैट्स वाई हमारी जितनी भी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इन द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होती जा रही है, ना कि डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह एडमिनिस्ट्रेशन इशू की वजह से या फिर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं हो रही, ठीक है। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट प्लानिंग। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बेसिकली उनको प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाता। जब भी हम एक कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान का आपको पता होगा, हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जब भी हम अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो उसमें कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे हमें अचीव करने होते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें प्रेफरेंसेस बताने हैं, कौन से टास्क हमें पहले अचीव करने हैं और कौन से टास्क हैं जो
हमें लास्ट में परफॉर्म करने हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जो फर्स्ट में करने हैं, और कौन से ऐसे टास्क हैं जिसे हमने थर्ड स्टेप पे या फोर्थ स्टेप पे बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में या फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में उन्हें प्रायोरिटी के बेस पे, प्रेफरेंसेस के बेस पे हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप उन्हें अरेंज करना होता है अपनी जितनी भी वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं। सो हमारे जितने भी टास्क हैं वो प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए कि इस के बाद हमें ये स्टेप लेना है, ये हमारा राइट वे है जिसे हमने चूज़ करना है, और फिर उसके बाद हमारे स्टेप बाय स्टेप ये ऑर्गेनाइज बेस हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, इन स्टेप्स को, हम फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को, तो हमारे बेसिकली अल्टीमेटली जो हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है वो हमारे रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस हो, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर एनालिसिस हो, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर इन ट्रेनिंग हो ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अल्टीमेटली इन सब का रिज़ल्ट क्या है, हमारी पॉलिसी रिज़ल्ट पे बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अचीव करने। तो यहाँ पे है कुछ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। हमने जैसे पहले डिस्कस किया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। कोई माइलस्टोन्स होते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हमें फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत से इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ हैं जिससे उनको इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में ऐसे इंस्टीट्यूशंस या फिर एजेंसीज़ हैं जिनको मज़ीद इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सर्च आउट की कि कुछ चंद प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ क्या हुई हैं, वो फ्लॉप हुई हैं, वो फेल हुई हैं। सो जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बेसिकली क्या किया जाता है, उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनका प्रॉपर वे क्या है अचीव करने के लिए, उन्हें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको ग्रिप अप करना है और उसके बाद फर्दर अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में लेके जाना है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको ड्रॉप आउट करना है। तो डुप्लीकेशन हो जाती है ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ की। देन देयर इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम। मीन्स एक एजेंसीज़ को जब भी एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंसीज, लॉट ऑफ implementation institutions are involved। तो उसमें क्या है, उसमें आपको जो बेसिकली फोकस करना है वो कोऑर्डिनेशन करनी है एक दूसरे के साथ। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी इनके दरमियान तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा आप में जितनी भी प्रॉपर अचीवमेंट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव करने के लिए, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। लाइक अगर एक पॉलिसी है उसमें दो एजेंसीज़, दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो एक को तो पता है अबाउट देयर गोल्स, एम, अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उनका प्रॉपर वे, उनका प्रॉपर पॉलिसी प्रोसेस, वो सब पता है। लेकिन जब दूसरी एजेंसी जो इसके साथ इन्वॉल्व है, जिसने फर्दर स्टेप फॉलो करने हैं, उसमें क्या है, उसे नहीं पता होता कि प्रॉपरली इस एम क्या है, पॉलिसी बनाई क्यों गई है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे वे है या फिर कौन से ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एरिया है जिसको हमने पिकअप करके हमने अपनी पॉलिसी को फर्दर बूस्ट अप करना है या फिर उसके बेस्ट रिजल्ट लेने हैं। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमारे पूरे जितना भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, हमारे रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो लाइक हम अगर एग्जांपल दें कि गवर्नमेंट अगर कहीं पे सड़क बनानी है तो वो पहले क्या कर लेते हैं, सड़क बना देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नीचे जो है सड़क के वहाँ तो सीवर सिस्टम नहीं है, तो अल्टीमेटली उन्हें वो दोबारा से क्या करना है, जबकि उन्हें ये पहले वासा से क्लेरिफाई करना चाहिए था कि यहाँ पे हम सड़क बना रहे हैं, क्या इसके नीचे जो है वो सीवर सिस्टम है या नहीं है।
लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो पहले सड़क बन जाती है और फिर जब वो सड़क कंप्लीट हो जाती है, उसके सारी रिसोर्सेज यूज़ करके सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उन्हें पता चलता है यहाँ तो सीवर सिस्टम नहीं है। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वासा से कनेक्ट करना पड़ता है कि वाटर एंड सैनिटेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से सड़क तोड़ी जाती है और वो वही पास्ट कंडीशन में आ जाती है। और फिर उसके बाद उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वासा से रिलेटेड वो सारी परफॉर्म होती हैं, वो कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद दोबारा से सड़क बनती है। ये क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हमारी क्या हुई, कोऑर्डिनेशन के कम होने की वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ा, और ये ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से हमारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस है उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप होता है। यही सेम अगर इसी का एग्जांपल कोई देखें तो उनकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं पता चल पाया कि नीचे जो है वो सिवर सिस्टम कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या करना था, पहले सिवर सिस्टम कंप्लीट करना था, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी सड़क बनानी थी, उसके ऊपर सारा काम करना था। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको ये प्रोसेस दोबारा से परफॉर्म करना पड़ा है, और इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो क्या हैं, बेफ़ायदा हैं, उसकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई एंड रिज़ल्ट हमें बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, जब तक आप एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ, एक स्पेसिफिक टाइम में, जिस टाइम में आपको नीड है उस टाइम में आपके जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी स्पेसिफिक सर्टेन टास्क से रिलेटेड, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, आप डिज़ायर गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको क्या हुआ है, वो जो इंस्टीट्यूशन से एजेंसीज थी वाटर एंड सैनिटेशन की, तो वो क्या हुआ, वो उन्होंने परफॉर्मेंस जो पहले देनी थी वो उनको आपकी एक्टिविटीज़ के बाद वो दोबारा से आपको वो सारी पॉलिसी को क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा। फिर नीचे वो जब काम करके चले गए, देन ऊपर आपने सड़क बनाई, तो वो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन आपकी नहीं थी आपस में इंस्टीट्यूशंस की, एजेंसीज़ की। तो ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में सारा हर्डल बनी। और देन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप के आपको पता नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट के कौन से एरिया से हमें कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं किस टाइम में परफॉर्म करनी है। ये सारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल बनता है, आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट। सो देयर इज़ द प्रॉब्लम एट इवेलुएशन स्टेजेस, इवेलुएशन इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस के हमने देख लिए कि कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। देन देयर इज़ द इवेलुएशन स्टेज में हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो हमें इवेलुएशन स्टेज पे हमारी पॉलिसी को इफ़ेक्ट करती हैं। सम ऑफ देम आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल। हमने पॉलिसी बना ली, पॉलिसी ठीक है, उसको फॉर्मुलेट कर ली, फिर उसके बाद हमारे इवेलुएशन के प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम्स जो हैं जो वो फेस करनी पड़ी। ठीक है, उसमें वो जो इवेलुएशन स्टेज में पब्लिक पॉलिसी के इवेलुएशन है, बेसिकली हमारे लिए क्या है, वो हमारी इंटेंडेड हमारे लिए बेसिकली रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इन द लास्ट ऑफ द हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे हम लोग अल्टीमेटली कंपैरिजन करते हैं, और फिर हमारे लिए कि हमारे एंड रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहे हैं, क्या हमारे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो ये जो कैपेसिटी है ये हमारी बेसिकली क्या प्रॉब्लम है इसकी इवैल्यूएशन स्टेजेस में, वो हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs. They are weak and lack of capacity to examine, to evaluate public policies. Basically, public behaves as like since nobody like to check these activities, और कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको प्रॉपरली वे में चलना चाहिए और इनको ख़त्म होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली जो एक इन्वॉल्व करती है टाइम, फंड्स, स्किल्स, एनर्जी, पर्सनल्स,
बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो एक इसको एवेल्यूएशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती हैं। सो बहुत से ऐसी, अगर हम देखें पॉलिसी एवेल्यूएशन के प्रोसेस में जनरल प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हमें पाकिस्तान में एनकाउंटर करती हैं, कि बेसिकली एक्सपीरियंस करती है कि वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी इवैल्यूएशन स्टेज को। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल, ये हम सारी प्रॉब्लम्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम भी देखेंगे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी किस प्रोसेस में इफ़ेक्ट कर रही है और किस तरह से हमें इसे सही करना चाहिए। सो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। फर्स्ट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंसेस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में भी उसको बड़ा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी उसमें इंटरफेयर भी बहुत कर रहे होते हैं। इवैल्यूएशन के प्रोसेस में भी बड़ा इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको फेयर नहीं कर सकते पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। आपके ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आपको बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए इन पार्टीज़ से दूर रहना चाहिए। मीन्स आपकी फेयर एंड फाइन इवैल्यूएशन होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे आर मोर डोमिनेंट देन पॉलिसी मेकर, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही होती हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुश करने के लिए बनाई जा रही होती है, ना कि हमारी सोशल वेलफेयर के लिए, ना कि हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हमारी पॉलिसी इवैल्यूएशन के प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। कि हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हमें प्रॉपरली अगर इवैल्यूएट हों तो हमें पता हो कि हमारी इस तरह से हमारी इस पॉलिसीज़ की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको हमें चेंज आउट करना है और फिर हमें पॉलिसी दोबारा से रिवर्स करनी है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से अगर वो चाहते हैं तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म एक किस्म का हो जाता है और उनकी चॉइस की बेस पे हम पॉलिसी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या इनडायरेक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारी इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है। देन देयर इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स एंड सेंसिटिव पोजीशंस इन दीज इंडस्ट्रीज और फर्म्स एंड प्रोविजंस ऑफ बेसिक एनिमिटीज़ इन स्ट्रेटेजिक एरिया। कि हमारे जो अपॉइंटमेंट है की ऑफिशियल्स की या फिर सेंसिटिव पोजीशंस की इन इंडस्ट्रीज़ या फर्म्स, तो वो क्या है हमारे, हम एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लें तो हमारी जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है, हमारी की ऑफिशियल्स भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी पार्टीज़ बहुत इंटरफेयर कर रही होती है वैल्यूएशन के प्रोसेस में। Instead of real issues to be resolved or problems to be solved, there are instead aims at rewarding them those perceived to be supporters of the political leaders. Means वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोल्यूशन इश्यूज रिजॉल्व करने, वो उनका बेसिक इशू नहीं होता। बेसिक इशू होता है उनको